हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ख़ास तौर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऐसे अभ्यर्थी जो कि इंतज़ार कर रहे थे नॉन टीचिंग पोस्ट को लेकर। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि आपकी वैकेंसी आएगी 2024 में ही आएगी, तो वो आ चुकी है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो आप सभी लोग, जितने लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, सभी लोग खुश हो जाइए और अपनी तैयारी में लगिए। इसमें किस तरीके का पैटर्न रहेगा, क्या है और कब तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, हर एक चीज़ के बारे में बात करी जाएगी। अभी जब आपकी पिछली वैकेंसी आई थी तो भी आपको चैनल के माध्यम से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हर एक चीज़ बताई गई थी। इस बार भी उसी तरीके से आपको हर एक मटेरियल दिया जाएगा। टेलीग्राम पे हर एक चीज़ सेंड भी की जाएगी। जो भी विज्ञापन आया है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप वहाँ से जाके सारी चीज़ों को देखिए वहाँ से। और अगर आप अपने से करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की मेन ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो भी आप विज्ञापन को डाउनलोड कर पाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है आपका कि नॉन टीचिंग पोस्ट। नॉन टीचिंग पोस्ट में कई पोस्ट हैं, जैसे एमटीएस का है, लेबोरेटरी का है, लाइब्रेरियन का है, अदर भी पोस्ट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर असिस्टेंट है, बहुत सारे पद आए हैं, तो उसको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम अभी विज्ञापन में देखेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा उस पर बात करेंगे। और आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी दिक्कतें आएंगी इसमें, या जो भी आपके सिलेबस में चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप चाहें तो वहाँ से चीज़ों को देखते चलिएगा। इसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप ए के पोस्ट आए हैं और एक कैंडिडेट तीनों पे अप्लाई कर सकता है। ये अच्छी बात है क्योंकि सेम डेट पर एग्ज़ाम नहीं होता है। जो लोग प्रीवियस ईयर में, जो मतलब 2021 में आए थे, उसके एग्ज़ाम लेट हुए थे तो उसमें शामिल थे। अगर किसी के नहीं भी हुए हैं तो परेशान ना हो, अब आप लोग इसमें अप्लाई करिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आइए हम बात करते हैं हर एक चीज़ के विषय में। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको और बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे क्या चीज़ें, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे www.exammedicine.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाएंगे, विजिट करेंगे तो जितनी भी वैकेंसीज आती है यहाँ पर आपको अपडेट मिलता है। तो आप यहाँ पर भी जाएंगे तो भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आइए अब हम देखते हैं एक एक करके हर एक चीज़ को। सबसे पहले मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये है आज के न्यूज़पेपर में एक संक्षिप्त विज्ञापन आया हुआ है। वो है आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ही दिया गया है। यही सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर भी मिलेंगी, तो मैं आपको ये भी दिखा दे रही हूँ कि पेपर में भी निकला है। अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो आपको देखने को मिलेगा। आज ही से ये स्टार्ट हुआ। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जो है सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष एवं गैर शैक्षणिक के विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन, और ये विज्ञापन संख्या है। इनके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। विस्तृत विज्ञापन एवं सूचना विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है www.ALLD मतलब यूनिवर्सिटी का है, और .ac.in पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। और जितने भी फॉर्म आए हैं, मतलब जितने कैटेगरी हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, सभी के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं एक से, यानी आज से शुरू हो चुके हैं। तो आप लोग जल्दबाजी ना करें। 1 महीने का टोटल टाइम है आपके पास। अंतिम तिथि है 1 मार्च से शुरू है, 1 अप्रैल एंड है। तो आप लोग आराम से सब कुछ अच्छे से पढ़ते हुए, जो भी आपको अप्लाई करना है तभी आप अप्लाई करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो आपके लिए जो है लाइव भी मैं आपके साथ जोड़ूंगी, ताकि आपके जो भी डाउट हो उस चीज़ को भी क्लियर कर पाएँ। ठीक है, ऐसा हमने पिछली वैकेंसी में भी किया था, इसमें भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए अब हम देखते हैं जो विज्ञापन आए हैं उसको देखते हैं। हम सबसे पहले ग्रुप सी का देखते हैं विज्ञापन। और एक बात और बता दूं, जो भी विज्ञापन है टेलीग्राम पर है, चाहे तो वहाँ से देख लीजिएगा। ये रही विज्ञापन। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएंगे, ओपन करेंगे तो इस तरीके का आपको कुछ इंटरफेस खुलेगा और इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए मेंशन है ग्रुप ए, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये ग्रुप ए है, ग्रुप बी की है, और ये है नीचे ग्रुप सी की। तो आप सब पे क्लिक करेंगे तो 3 अलग अलग विज्ञापन आए, तो 3 अलग अलग PDF फॉर्म में आपको फाइलें खुलेंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप सी का है, ये जो आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये चीज़ें आप अपने से भी पढ़ेंगे, जो खास चीज़ें हैं वो मैं बता दे रही हूँ आपको। और ये जान लीजिए कि जो भी एज में छूट होता है, जिस तरीके से हर एक वैकेंसी में होता है SC ST OBC, तो उसी तरीके से इसमें भी है हर एक चीज़। अब हम आगे बात कर लेते हैं डेट की। तो डेट तो मैंने आपको बता ही रखा था, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 1 तारीख से, मतलब 1 मार्च यानी आज से। और पेमेंट भी आपकी जो है आज से ही शुरू हो गई है, और लास्ट डेट है वही 1 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। फ़ी की बात करें, कितना फ़ीस इसमें लगेगा, ये ग्रुप सी का है, आप देखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें जो आपकी फ़ीस लगने वाली है, यहाँ पे देख लेते हैं।
देखिएगा, अगर जनरल कैटेगरी की हैं आप और ओबीसी हैं या तो ईडब्ल्यूएस से हैं तो 1500 रुपये फ़ी रखी गई है यहाँ पर। टोटल 1600 अमाउंट यहाँ लिखा है। एससी एसटी 700 रुपये और इनका जो है फाइनेंशियल चार्ज अलग ऐड करके 800 रुपये यहाँ पे बताया गया है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं ली गई है, यहाँ पे 100 रुपये आपके लगेंगे, जो भी ये सारी चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पे पोस्ट वाइज डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए पूरा आप पढ़ लीजिएगा विज्ञापन। देखिए एनिमल अटेंडेंट के लिए जो यहाँ पर सीटें आई हुई हैं, टोटल सीट बात करें 3 है और ये कैटेगरी वाइज डिवाइड है, इसे आप अपने हिसाब से देखते चलेंगे, ठीक है। उसी से है असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के लिए आई है, इसमें भी 3 पोस्ट है, ठीक है। ड्राफ्टमैन जो है इसमें 2 पोस्ट है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की टोटल 4 पोस्ट हैं। ड्राइवर की 1 पोस्ट है। और जो ज़्यादा हैं सीटें उसको मैं बताते चल रही हूँ, बाकी आप देखेंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के हैं उसमें है टोटल 49 है, ठीक है, यहाँ देखेंगे। और जो है आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट, उसकी 19 सीट है। उसके बाद है लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो है 30 सीटें आई हुई हैं, यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो है 12 सीट आई हुई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की है 141 टोटल सीट है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी बाकी सीटें हैं। और उसके बाद है जो है मैकेनिक की जो है 17 सीटें यहाँ पर आई हुई हैं, ये, ठीक है। और ये कैटेगरी वाइज डिवाइड है सीटें। सबकी फ़ीस एक बार ही बता दी गई है। किसी पर्टिकुलर मतलब ट्रेड के लिए, ट्रेड कहें तो आप जैसे किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप जूनियर असिस्टेंट मतलब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और एमटीएस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोनों आप अलग अलग अप्लाई करेंगे, फ़ीस भी आपकी अलग अलग लगेगी। ये चीज़ मैं क्लियर यहीं बता देती हूँ आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इस सबको आप पढ़ लेंगे। जो चीज़ें आई हैं ये लगभग जो पुराना विज्ञापन था उसी से संबंधित है सारी चीज़ें। और ये मैंने बता ही दिया है आपको छूट किस तरीके से मिलेगी, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और हम यहाँ पे सीधे बात आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या ख़ास बात होनी चाहिए कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं। तो एनिमल अटेंडेंट के लिए अलग दिया है, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के लिए अलग दिया है। जैसे इसमें दिया है कि शैल नॉट एक्सीड 35 ईयर, तो सब में एज दे दिया गया कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से चीज़ें दी रखी हैं, ठीक है, ये ठीक। और ये भी जान लीजिए, सब लोग पूछेंगे कि ये परमानेंट है कि नहीं है। तो कोई भी विज्ञापन आता है तो उसमें ऐसा नहीं लिखा होता है परमानेंट रहेगा। इसमें हर में पहले भी लिखा था विज्ञापन में, आज में भी, सब हर एक विज्ञापन में आपको ये जरूर लिखा हुआ मिलेगा द पीरियड ऑफ प्रोविएशन, मतलब लिखा है कि 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 1 मोर ईयर। मतलब आप 1 साल के लिए तो है ही है, मोर ईयर 1 साल के लिए और रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको 1 साल बाद और करेंगे तो आपको हटा दिया जाता है, वो धीरे धीरे करके बाद में स्थायी हो ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पिछली बार भी आप लोग को बहुत कन्फ्यूज़न थी, तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भी। देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देखिए यहाँ पर दिया, देखिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। बीसीए हो, नहीं है अगर आपके पास तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में से पीजी डीसीए किसी ने किया है, या बीएससी आप कंप्यूटर से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या तो ओ लेवल सर्टिफिकेट है आपके पास डोएक का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें हैं और छूट वाइज आपकी चलती रहेंगी जो चीज़ें हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये सारी देखिए ट्रेड वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज लिखा है। ये जो लिखा है हिंदी टाइपिस्ट के लिए जो पद है उसके लिए देखिए 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए उम्र इसमें। और ये किस तरीके से टाइपिंग है, जो भी इसमें पैटर्न रहेगा परीक्षा का आपके, जैसे पहले रिटन होगा, फिर किन किन पदों के लिए आपके टाइपिंग टेस्ट होंगे, सब कुछ आपको गाइडेंस पूरे दी जाएगी। समय समय पर आपको हर एक चीज़ मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। और अब आप देख रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो टाइपिंग मस्ट है ही है। देखिए ग्रेजुएशन विथ, यहाँ पे एक चीज़ लगा दिया है कि ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स फॉर अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हो ग्रेजुएशन, 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 50% होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। और ये एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक है, मतलब ये इतना होना चाहिए, ठीक है। ये है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें लिखा है कि हैविंग अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग, ठीक है। ये आपकी ऑनलाइन ही टाइपिंग होती है। और यह जो लिखा हुआ है और यहाँ वर्ड लिखा है, मतलब या तो इंग्लिश में करना है आपको या तो हिंदी में करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट लगाना है, नहीं, आपको आना चाहिए, रिटन के बाद आपका होता है। उसी प्रकार से देखेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट में दे रखा है कि आपका जो बैचलर डिग्री हो रेलेवेंट सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जियोलॉजी, बॉटनी, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस या इन सब में से कोई भी, होम साइंस भी हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें भी आपकी लिखा है हैविंग अ टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश थ्रू अ कंप्यूटर, तो आपका कंप्यूटर पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है, इसको आप देखते चलेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात कर लें। मल्टीटास्किंग स्टाफ में देखेंगे तो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब ज़रूरी क्या है आपको, देखिए यहाँ पे आपका हाई स्कूल हो और ये ITI और ITI है, ध्यान रखें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास ITI नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारी चीज़ें रहीं इसकी। ये रही बात क्वालिफिकेशन की। और आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नर्सिंग स्टाफ के लिए भी है। इसमें जो मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पे नहीं भी मेंशन करी होंगी बताते समय, तो आप विज्ञापन अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए विज्ञापन इतना बड़ा है कि आपको एक वीडियो में पूरा बता देना बड़ा संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं और किस तरीके से इसका सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे फ़िलहाल जो चीज़ें मेंशन है उसको तो मैं बता ही दे रही हूँ कि क्या आएगा आपके पेपर में, लेकिन डिटेल इसका वीडियो में अवेलेबल कराऊँगी आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है MTS ओपन कैटेगरी, यहाँ पे देखेंगे 100 MCQ आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद आपका 30 MCQ ये बता भी दिया है कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में भी आएगा। प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी आपकी स्किल किस में है। उसके बाद देखिए यहाँ इंटरव्यू की बात यहाँ पे रखी गई है कि देयर विल बी नो स्किल टेस्ट इंटरव्यू इन द कैटेगरी, मतलब इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। ये MTS की बात कर रहे हैं उसकी के लिए, ठीक है। और बाकी सबके लिए अलग अलग है यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन और आपके जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होंगे, इन सब पे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। और हम अब दिखाते हैं ग्रुप B के पोस्ट को, फिर ग्रुप A के पोस्ट को। देखिए आप स्क्रीन पे जो विज्ञापन देख रहे हैं ये ग्रुप B का है। इसी तरीके से इसका भी फॉर्म डेट कब क्या है कैसे सेम है, फ़ी भी इसकी सेम है। आप किसी भी कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं इसमें भी उतनी है। देखिए जो ग्रुप B हमारा है इसमें पोस्ट बहुत कम आते हैं, पिछली बार भी था इस बार भी। सबसे हाईएस्ट देखें तो 3 पोस्ट आए हैं, वो भी किसके लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की देखेंगे। ये सारी चीज़ें हैं और किस किस लेवल की जॉब है यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख लेंगे, ठीक। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर भी सारी चीज़ें वही रखी हैं। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए इसी विज्ञापन में हर एक चीज़ मेंशन की गई है, तो उसको भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल है, तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन, यहाँ पे लिखा है शैल नॉट एक्सीड 45 ईयर। उधर आपने ग्रुप C में देखा था तो 35 ईयर था कि मैक्सिमम आपका, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर में भी देखेंगे 35 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन में यहाँ रखा हुआ है कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, जैसे आपने BTech किया है, BE किया है, या तो आपके पास IT से आप हो, कंप्यूटर साइंस से हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या BCA हो आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इसमें ग्रुप B में भी जाना चाहते हैं तो ये है, आप ग्रुप A ग्रुप B सब में अप्लाई एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। वही चीज़ है जो पहले थी वही इस बार भी रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग पिछली बार भी आपका 0.5 पर क्वेश्चन था, इसमें भी है। यही चीज़ ग्रुप C में भी लागू होती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आप देखेंगे ये ग्रुप A की है, इसमें भी हर एक चीज़ ऐसी है, लेकिन इसकी फ़ीस थोड़ी चेंज है। इसकी फ़ी पेमेंट की बात करें तो देख सकते हैं आप 1000 रुपये फ़ीस है इसकी, और इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें हैं। और यहाँ पर ग्रुप A से में टोटल लगभग सब में एक ही पोस्ट आई हुई है, सिर्फ एक पोस्ट है जिसमें 3 सीट है। वो क्या है, आपके सिस्टम मैनेजर की है, जिसको सीनियर सिस्टम या तो सीनियर सिस्टम प्रोग्रामर कह सकते हैं। ये है, ये जॉब 11 मतलब लेवल 11 की जॉब है। इसमें टोटल 3 पद है। तो उस तरीके से इसमें भी पूरे क्वालिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जिन लोग को भी अप्लाई करना होगा। वैसे मैक्सिमम कैंडिडेट आपको ग्रुप C के मिलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें सीटें बहुत कम होती हैं, इस वजह से भी कैंडिडेट नहीं जाते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें इन्होंने परसेंटेज रख दिया, अगर आपका सपोज करिए 42% है और 45 है तो आप नहीं फॉर्म भर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें अच्छे से बता भी दिया गया है हिंदी अधिकारी मतलब हिंदी ऑफिसर की भी पद आए हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन है।
तो उसको आप अब अपने से पढ़ेंगे। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से आप आ रहे हो या कोई चीज़, तो आपको एक वीडियो के माध्यम से चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, अभी तो फॉर्म स्टार्ट हुआ है, बाकी ये चीज़ें आप अपना ध्यान से देखते चलेंगे। क्या सिलेबस रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, किस तरीके से कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, अभी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं है इसकी, आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। तो उम्मीद है जो लोग इंतज़ार कर रहे थे नॉन टीचिंग पोस्ट को लेकर, उनको खुशी ही हुई होगी कि विज्ञापन आ चुका है। बात करें सीटों की तो देखिए सीटों की संख्या तो हर जगह कम है, तो यहाँ भी कम है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स और जो भी जानकारी है आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करी जाएगी। आपकी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।